आपको क्या लगता है, मुगलों में सबसे दुष्ट, सबसे अत्याचारी कौन था? बादशाह आलमगीर यानी कि औरंगजेब? निस्संदेह आपका उत्तर यही होगा, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि कर्म ही ऐसे हैं उसके। परंतु ये आधा सत्य है। तो क्या बाबर हो सकता है? परंतु उसके पास इतना समय नहीं था। तो फिर वो कौन था जिसके कारण मुगलों में इतना सामर्थ्य आया कि संपूर्ण भारत पर वर्षों से अत्याचार किया और रक्तपात का ऐसा भीषण युग ले आए जिसका न आदि हो और न अंत हो? उत्तर केवल एक ही है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे आज भी कुछ नासमझ और पढ़े लिखे गंवार अकबर द ग्रेट कहते हैं। जो व्यक्ति ठीक से 2 कदम चल नहीं सकता था, उसने आधे से अधिक भारत को अपने नियंत्रण में कैसे ले लिया? ये सोचने वाली बात है। परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब तो केवल पटकथा का निर्देशन कर रहा था, जिसकी रचना उसके पुरखे अकबर ने की थी। सिंध के अमरकोट में जन्मा यह व्यक्ति धीरे धीरे भारत के लिए कितना बड़ा अभिशाप बनता चला गया, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। आपको पता है, बादशाह अकबर और यूएसएसआर के तानाशाह जोसेफ स्टेलिन में क्या समानता थी? दोनों बहुत शक्तिशाली थे और दोनों ही अपने काले कारनामों को सफाई से छुपाना जानते थे। उदाहरण के लिए, अकबर के समय के इतिहास के लेखक अहमद यादगार ने लिखा है, बैरम खान ने निहत्थे और बुरी तरह घायल हिंदू राजा हेमू के हाथ पैर बांध दिए और उसे नौजवान शहजादे के पास ले गया और बोला, आप अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल कर दें और गाजी की उपाधि कबूल करें। और शहजादे ने उसका सिर उसके अपवित्र धड़ से अलग कर दिया। इस तरह अकबर ने 14 साल की आयु में ही गाजी यानी कि काफिरों का कातिल होने का सम्मान पाया। इसके बाद हेमू के कटे सिर को काबुल भिजवा दिया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया। ऐसे ही अबुल फजल ने आगे लिखा, हेमू के पिता को जीवित ले आया गया और नासिर उल मलिक के सामने पेश किया गया, जिसने उसे इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। किंतु उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, मैंने 80 वर्ष तक अपने ईश्वर की पूजा की है, मैं अपने धर्म को कैसे त्याग सकता हूं? मौलाना परी मोहम्मद ने उसके उत्तर को अनसुना कर अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। जोधा अकबर में जिस प्रकार से अकबर को न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ शासक के रूप में दिखाया गया है, उसका वो एक अंश मात्र भी नहीं था। स्त्रियों पर उसकी विशेष नजर रहती थी और उसने तो एक विशेष फरमान जारी किया था कि जो भी कन्या बिना घूंघट या हिजाब चौराहे पर दिखे, उसे बिना किसी देरी के वैश्या घोषित कर दो। अब भी आप उसे महान कहने का सामर्थ्य रखेंगे? इतना ही नहीं, अकबर की चित्तौड़ विजय के समय में अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के आदेश के अनुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका वध कर दिया गया। उनके साथ साथ विजय के बाद प्रातः से दोपहर तक अन्य 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया, जिनमें 3000 बच्चे और बूढ़े भी थे। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल मेतावड़िया समेत 12,000 छत्राणियों ने मुगलों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर लिया। जरा कल्पना कीजिए, विशाल गड्ढों में धधकती आग और दिल दहला देने वाली चीख पुकारों के बीच उसमें कूदती 12,000 महिलाएं। अपने हरम को संपन्न करने के लिए अकबर ने अनेक हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की थी, परंतु कभी भी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी नहीं करने दी। केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में ब्याही जा चुकी थीं। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपनी स्त्रियों को वहां सज धजकर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और अकबर की अय्याशी के लिए हरम में पटक देते। अकबर महान उन्हें एक रात से लेकर एक महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देते थे। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते थे, तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपनी अय्याशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया था, क्योंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रख सकता, और जब अकबर उससे अधिक औरतें रखने लगा, तो काजी ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उसे सुन्नी काजी को हटाकर शिया काजी को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियों की इजाजत है। ऐसी शादियों को अरबी में मुताह कहा जाता है। दीन इलाही भी इसीलिए प्रारंभ किया गया,
क्योंकि अकबर को अपने मन की करने को नहीं मिलती थी। अबुल फजल ने अकबर के हरम को इस तरह वर्णित किया है कि अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से बिल्कुल अलग थीं। शहंशाह के महल के पास ही एक शराबखाना बनाया गया था। वहां इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गईं कि उनकी गिनती करनी भी मुश्किल हो गई। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो उसको अकबर से आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। अकबर और उसके बाद के दौर का रेवेन्यू मॉडल के पीछे उसका असली रूप नजर आता है। टैक्स की स्थिति बहुत भयानक थी। रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि से आता था और लोगों को लगभग निचोड़ ही लिया जाता था। यहां तक कि गैर मुस्लिमों से धार्मिक टैक्स भी वसूला जाता था। महान और सहिष्णु अकबर भी धार्मिक टैक्स लेता था, जिसका हमारे सेकुलर इतिहास में विवरण नहीं मिलता है। कुछ लोग तो इसे मानने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि अकबर गैर हिंदुओं पर टैक्स नहीं लगाता था तो फिर जहांगीर के बाद शाहजहां ने इसे क्यों हटवाया था? क्योंकि मौजूद इतिहास के अनुसार जहांगीर द्वारा धार्मिक टैक्स लगाए जाने की बात सामने आती है। हालांकि शाहजहां ने अकबर द्वारा लगाए गए धार्मिक टैक्स को हटाया, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब ने अपने दादा यानी कि अकबर के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे फिर से लागू कर दिया, जिसे हम जजिया के रूप में बेहतर जानते हैं। परंतु अत्याचार की भी सीमा होती है। अकबर के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल अवश्य बजा। निसंदेह तब कोई एकता नहीं थी, इसीलिए यह विद्रोह मुगल साम्राज्य के विध्वंस का कारण नहीं बना। परंतु कहीं रानी दुर्गावती थी, जिसने अकबर के समक्ष अपना आत्मसम्मान बेचने से बेहतर अपने प्राण अर्पित करना उचित समझा। और फिर भारत के वीर पुत्र, धरती के लाल महाराणा प्रताप के शौर्य को कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने तो केवल मेवाड़ में रहकर अकबर के रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा था। वे जीते जी चित्तौड़ तो पुनः प्राप्त नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने विद्रोह की जो ज्योति प्रज्वलित की, उसे आग का गोला बनाकर उनके वंशजों ने मुगल साम्राज्य के विध्वंस की नींव रखी, जिसे गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे सूरवीरों ने अपना भरपूर योगदान दिया। ऐसे में अकबर महान अवश्य है, परंतु शासक के रूप में नहीं, एक तानाशाह के रूप में, जो बड़ी सफाई से अपने अत्याचार छिपा सकता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।